महंगे हंजू तेरे जान मेरी सस्ती, पागले बहाया मैं करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार बीत गया है। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब गणेश चतुर्थी के साथ ही नवरात्र और दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे कौन अपने घर नहीं जाना चाहता। ऐसे में यात्री आने और जाने की टिकट एडवांस में बुकिंग करवाते हैं। हाल ये है कि दिवाली पे ट्रेनों में नो रूम हो चुकी है ट्रेनें, यानी कि कोई भी सीट खाली नहीं है। आपको पता चले कि नवरात्रि और दिवाली पर घर जाने और फिर लौटने के लिए लाखों यात्री ट्रेन में ही सफर करते हैं। त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। इस बार ट्रेनों में यात्रियों को आरक्षित सीट आसानी से मिल सके, इसके लिए रेलवे ने नई स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी है। इनके अलावा दूसरे कदम भी उठाए हैं। इस बार पहले से चल रही ट्रेनों में रेलवे अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है, यानी कि जो ट्रेन चला करती है, जिस ट्रेन में ज्यादा वेटिंग रहेगी तो उस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इधर कई स्पेशल ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे ने बोर्ड से स्वीकृति भी मांगी है। ज्यादातर ट्रेनों को पटना से सतना, कटनी, जबलपुर होकर मुंबई, पुणे और बेंगलुरु चलाने की तैयारी हो रही है। रेलवे ने पहले से चल रही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या की समीक्षा शुरू कर दी है। जिन ट्रेनों को अभी शुरू किया गया था उन ट्रेनों में यात्रियों की समीक्षा शुरू हो गई है, जैसे कि रीवा मुंबई, रीवा उदयपुर। इन दोनों ट्रेनों में भी यात्रियों की समीक्षा शुरू हो गई है कि ट्रेन में क्या रिस्पॉन्स है। खासतौर पर स्लीपर और थर्ड AC कोचों की लंबी वेटिंग का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त ट्रेन और कोच बढ़ाए जा सके। बात की जाए अगर जबलपुर बांद्रा ट्रेन की, तो जबलपुर से बांद्रा के बीच चलने वाली ये स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक है। ये ट्रेन 5 महीने और चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे जबलपुर से जाती है। अब ये ट्रेन 31 मार्च 2023 तक जबलपुर से मुंबई के बीच इसी मार्ग से चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री विश्वरंजन जी ने बताया कि इस ट्रेन को 7 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब ये ट्रेन 1 अप्रैल 2023 तक चलेगी। अगर इस ट्रेन का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बराबर इस ट्रेन को बढ़ाया जा रहा है, तो इस ट्रेन को नियमित कर देना चाहिए और हमेशा के लिए चलाना चाहिए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर से रायपुर जाने वाली सिर्फ एक ही ट्रेन है, जिसमें लंबी वेटिंग है। इधर जबलपुर से मुंबई जाने वाली नियमित एक भी ट्रेन नहीं है। सोचिए आप, जबलपुर यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में एक भी ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो जबलपुर से मुंबई के लिए डेली जाए। जहाँ तक आपको बताते चले कि रीवा मुंबई भी शुरू की गई। ये ट्रेन भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलती है। अब वक्त आ गया है रीवा मुंबई ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि सप्ताह में 3 दिन गरीब रथ ट्रेन चलती है, जो कि जबलपुर से मुंबई की ओर जाती है। उसमें भी लंबी वेटिंग है। इसके अलावा त्योहारों पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने अधिकतर रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की स्वीकृति बोर्ड से मांगी है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों के आरक्षण की समीक्षा हो रही है। जिन ट्रेनों में भीड़ है उनमें अतिरिक्त कोच लगाने का सुझाव दिया गया है। जिन रूट पर 1 या 2 ट्रेन चलती हैं, वहां स्पेशल ट्रेन चलाने की स्वीकृति मांगी गई है। स्लीपर और जनरल कोच की संख्या बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इनमें आपको बताते चलें कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बताया गया कि जबलपुर से रायपुर जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है। आपको बताते चलें कि जबलपुर से रायपुर के लिए एक नई इंटरसिटी ट्रेन की मांग महाकौशल क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से कर रही है, लेकिन रेलवे का इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं है। अब ध्यान देना चाहिए और जबलपुर से रायपुर के बीच में एक नई इंटरसिटी ट्रेन को शुरू करना चाहिए, और इस ट्रेन को वाया नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते रायपुर की ओर ले जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को बड़ा ही फायदा होगा, और नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के यात्रियों को भी काफी फायदा होगा। पिछले 1-1.5 साल से सुनने में आ रहा है कि इस ट्रेन को चलाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है रेलवे के द्वारा। तो अब रेलवे को एक सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और जबलपुर से रायपुर के बीच में एक नई इंटरसिटी ट्रेन को चलाना चाहिए। इनके अलावा शहडोल से एक ट्रेन प्रस्तावित थी, जो कि जबलपुर इतवारी ट्रेन थी। ये ट्रेन वाया शहडोल के रास्ते नागपुर जाएगी। इस ट्रेन को भी अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन इसके बाद से किसी प्रकार का कोई भी आगे की कार्यवाही जबलपुर इतवारी ट्रेन की नहीं की गई। इनके अलावा अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जो ट्रेन चलाई गई, इस ट्रेन में भी कोच कंपोजिशन को नहीं बदला गया। इनके अलावा रीवा से मुंबई के बीच में 2 ट्रेन चल रही है। हालांकि ट्रेनों की इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, मुंबई जाने के लिए कोई भी नियमित ट्रेन नहीं है। रीवा से मुंबई जाने के लिए एक ही ट्रेन चलती, जो कि हफ्तों में 1 दिन चलती है। तो रेलवे को अलग से स्पेशल ट्रेन को ना
चलाया जाए और रीवा से मुंबई के बीच में जो ट्रेन चल रही है इसी ट्रेन को नियमित किया जाए और स्पेशल बना के जो अभी चलाया जा रहा है तो स्पेशल बना के ना चलाया जाए, इसके नंबर के आगे 0 को हटाया जाए, नियमित ट्रेन चलाया जाए, हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए ताकि यात्रियों को फायदा हो सके इन ट्रेनों के चलने का। और पुणे के लिए भी नई ट्रेन की योजना रीवा से भी चल रही है और अभी बताया गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा कि पटना से जबलपुर होकर मुंबई, पुणे और बेंगलोर के लिए नई ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। तो पुणे के लिए जो ट्रेन की तैयारी चल रही है तो रीवा से ही शुरू कर देनी चाहिए, रीवा पुणे ट्रेन, क्योंकि आज नहीं तो कल रीवा से पुणे के लिए ट्रेन चलेगी। ये बात 101% क्लियर है। इस बात की जानकारी माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा भी दी गई है कि रीवा से पुणे ट्रेन की बात चल रही है। मतलब ट्रेन मिलेगी, क्योंकि माननीय सांसद के द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है जब तक उस प्रयास को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक वो चैन की सांस नहीं बैठते हैं। जिस तरह रीवा मुंबई ट्रेन को चलाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, इस वजह से विंध्य की जनता को रीवा मुंबई ट्रेन मिली। अब रीवा पुणे ट्रेन की वो योजना बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि रीवा से पुणे के बीच में नई ट्रेन की स्वीकृति जल्द से जल्द प्रदान की जाए विंध्यवासियों को, ताकि क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो, क्योंकि रीवा से पुणे जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है और सतना से भी पुणे जाने के लिए 1-2 ट्रेन ही चलती है, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारा जो मैहर है, मैहर भी हमारा विंध्य क्षेत्र में आता है, मैहर में भी काफी परेशानी होती है हमारे मैहर के लोगों को पुणे जाने के लिए। अगर रीवा से कोई भी नई ट्रेन चलती है तो रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर के यात्रियों को काफी फायदा होता है। तो भारतीय रेलवे को रीवा से पुणे के बीच में एक नई ट्रेन को चलाना चाहिए ताकि आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वो आता है कि रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन की समय सारणी कब बदली जाएगी? इस और रेलवे के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो रेलवे को अब ध्यान देने की जरूरत है। रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन की समय सारणी को बदलना चाहिए और इस ट्रेन को हफ्तों के जो 3 दिन अभी चलाया जा रहा है तो हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए, जिस तरह रिवांचल को चलाया जाता है। अगर हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए और ट्रेन की समय सारणी को बदल दिया जाए तो इस ट्रेन का रिस्पांस भी रिवांचल से कम नहीं आएगा। रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्री इसीलिए कतराते हैं क्योंकि ट्रेन का जो समय सारणी है वो यात्रियों को रास नहीं आता है। इस वजह से यात्री कतराते हैं कि इस ट्रेन में हम यात्रा ना करें। इस वजह से यात्री रिवांचल में यात्रा करके सुबह सुबह भोपाल की ओर पहुंच जाते हैं और भोपाल से बस लेते हैं और सीधे इंदौर पहुंच जाते हैं। ये सभी अगर देखा जाए तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ट्रेन की समय सारणी चेंज करते हैं तो सीधे आपके ट्रेन का राजस्व बढ़ेगा। तो फिलहाल भारतीय रेलवे को रीवा से पुणे के बीच में नई ट्रेन को शुरू करना चाहिए और इनके अलावा रीवा मुंबई ट्रेन है, इस ट्रेन को नियमित करना चाहिए। यानी कि रीवा से जितनी भी ट्रेनों को भी शुरू किया गया है 1 फेरे, 2 फेरे, 10 फेरे, 15 फेरे के लिए स्पेशल बना के, तो उनके फेरे को हटाया जाए, इनको नियमित चलाया जाए, हफ्तों के 7 दिन और हमेशा के लिए चलाया जाए ताकि विंध्य की जनता को फायदा हो सके, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सके, डेली कनेक्टिविटी मिल सके आने जाने के लिए। इनके अलावा चंदिया के लोगों के द्वारा लगातार अनशन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है कि रीवा चिरमिरी, चंदिया चिरमिरी, कटनी चिरमिरी ट्रेन को शुरू किया जाए। हालांकि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि ट्रेन शुरू होंगी, तैयारी की जा रही है ट्रेन को शुरू करने की, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की गई। तो इस वजह से 20 सितंबर 2022 को चंदिया में रेल रोकी जाएगी, यानी कि चंदिया में रेल रोको आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है रेल रोकने का क्योंकि अभी तक मांग पूरी नहीं की जा रही है। क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है, तो रेलवे को सभी विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो, ना ही रेल रोको आंदोलन हो और ना ही यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो। तो फिलहाल आज की ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमने आप सभी के आगे साझा की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।